सो हेलो गाइज, वेलकम टू डे 40 ऑफ माई मोटो ब्लॉग। और 40 मोटो ब्लॉग अभी तक हम डाल चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भाई हम जो है अभी मेरे मतलब ऑलमोस्ट 7-8 महीना हो गया मेरे को बाइक लिए हुए, जो कि R15M है। और रिसेंटली दो पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा होगा कि एक गोरिल्ला 450 का एक्सीडेंट हो गया था कॉर्नरिंग के वजह से। चलिए हम बताते हैं कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कॉर्नरिंग में। सबसे पहले तो गोरिल्ला 450 जो है वो उतना बना नहीं है कॉर्नरिंग के लिए। जैसे हम लोग का जो बाइक है वो फ्रेम्ड बाइक रहता है, वो हवा को अच्छे तरीके से काट सकता है, पर गोरिल्ला 450 उतना नहीं कर सकता। कोई भी नेकेड बाइक जो रहता है वो उतना कैपेबल नहीं रहता है कॉर्नरिंग के लिए। एरोडायनेमिक्स उसका उतना अच्छा नहीं रहता है। और दूसरा आप ये जानते हैं ना, फंसा क्यों रहा है मेरे को। दूसरा आप अपने ये जानते हैं, तो दूसरा अब हम लोग ये जानते हैं ना कि क्या क्या चीज़ हम लोग को एक बाइक में जो फ्रेम्ड बाइक रहता है उसमें रखना चाहिए। चाय मंगाई बहुत ठंडा था। तो दूसरा हम लोग ये जानते हैं कि कॉर्नरिंग के टाइम पे हम लोग को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो सबसे मेन जो चीज़ होता है वो है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर का बहुत ज़्यादा एक बोले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कॉर्नरिंग में। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर रहा तो आप जो है कॉर्नरिंग के टाइम पे आपका टायर स्लिप कर सकता है। तो जैसे मेरा बाइक है उस पर ये टायर प्रेशर रखना पड़ता है कि ना ज़्यादा आपका कम हो ना ज़्यादा हो। पीछे में हम उसमें रख सकते हैं 35 to 38, ना ज़्यादा हो कि 40 के आप प्लस रख दिए तो आपका टायर क्या होगा कि उतना अच्छे से कॉर्नर पे ग्रिप नहीं बना पाएगा और वो स्लिप कर जाएगा। और आगे में जो है वो 25 to 28 आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वही आगे में भी ज़्यादा रख दिए तो वो स्लिप कर जाएगा। और आप कम अगर रखेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा रोड टू कॉर्नर के टाइम पे ना, वो जो है देखो जैसे एक शार्प सा एज बनाएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा टायर प्रेशर रहा ना तो वो तुरंत फिसल जाएगा, उतना आपका टायर और रोड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। और बहुत कम रहा तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसके कारण बहुत जल्दी स्लिप कर सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि आपको मतलब कॉर्नरिंग पे स्पीड क्या रखना है, किस तरीके से आपको अपना पैर रखना है, आपको ब्रेक कौन सा यूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले ब्रेक पे आते हैं। ब्रेक जो है आपको पीछे वाला कभी भी यूज़ नहीं करना है कॉर्नरिंग पे। आप हल्का सा 10 to 15 या 20% आप यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप सोचोगे कि पीछे वाला ब्रेक लेकर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो वो पीछे वाला आपका लॉक हुआ जहाँ वो आप फिसल जाओगे। आपको यूज़ करना है आगे वाला ब्रेक। और जैसे ही आपको लगे कि आपका बाइक जो है कि स्लिप करने वाला है, आप ब्रेक छोड़ दो, फिर ब्रेक टैप करो, फिर सीधा कर दो। आप ब्रेक को एंगेज करके रखोगे, लॉक होगा, गिर जाओगे। ब्रेक अगर आप ऐसे क्लिक किए, लगा कि आपको स्लिप कर रहा है, छोड़ना है, फिर लेना है। और हमेशा ध्यान रखना ना कि ग्रिप हैंडल पर अच्छा से बना के रखो। अगर आप ढीला, मान लो आप बाइक चला रहे हो और आपको उतने अच्छे से ग्रिप नहीं है, आप ढीला छोड़ के रखे हो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे होगा, आप इस साइड नहीं दूसरे साइड फेंक आ जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा स्पीड का आता है कि अगर आप जैसे सीधा रोड है, हल्का सा कर्व है, आप सीधे रोड पे 80 का मेंटेन कर रहे हो, आप चाहते हो कि 80 का मेंटेन कॉर्नर पे भी करो, उसके लिए फिर आपका लेग काम आएगा। थोड़ा सा 5 से 7 का स्पीड ड्रॉप करेगा, पर आपको उसके बाद लेग का यूज़ करना है। लेग का कैसे यूज़ करना है, मान लीजिए आप लेफ़्ट के साइड कॉर्नर हिट करना चाह रहे हो, आपको राइट वाला पैर जो है दूसरे मतलब ट्रैंक के पास से आपको ग्रिप एकदम अच्छे से बैठाना है और एकदम सटा देना है। और जो आपका लेफ्ट वाला पैर है, अब थोड़ा सा नीचे आओ, बाइक का जो सीट है उससे थोड़ा सा नीचे आओ, एक पैर को निकालो, इस एंगल में बनना चाहिए, थोड़ा सा नीचे करो। और ये वाला जो हाथ रहेगा, आपको जिस साइड कॉर्नरिंग कर रहे हो उसको आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, साइड में थोड़ा ले जाना है और हाथ को जो ऐसे होना चाहिए। ऐसे करके आप ना आराम से हिट कर सकते हो। बस हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि बाई चांस आपको लग रहा है कि आप स्लिप करने वाले हो, तुरंत ब्रेक छोड़ के वापस से लेना और फिर सीधा करना। उस टाइम अगर आप सोचोगे कि ब्रेक लेते लेते सीधा करोगे, अब दूसरे साइड पे आ जाओगे। और भी कुछ टेक्निक्स होगा, जहाँ तक कि अभी तक हम कर रहे हैं
उतना एक्सपीरियंस हम आपको अभी तक बता रहे हैं कि आप अभी तक मान लो मैं क्लास 8 से गाड़ी चला रहा हूँ, पर ऐसे 8 पे पता नहीं था कि हम गाड़ी चलाते हैं, छुप छुप के चलाते थे। 8 में छुप कर चलाए, 9 में छुप कर चलाए, 10 में छुप कर चलाए, 11th में कोटा गए, 11th में चलाए, 12th में चलाए, उसके बाद से लाइसेंस बन गया, उसके बाद से चला ही रहे। सो देखो, अगर गिना जाए तो 8, 9, 10, 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मोर देन 8 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है बाइक पर। अभी कार पर भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि कार तो मेरे को 12th के बाद ही मिला। बाइक हम घर पे बिना बताए 8 के बाद चलाते थे, 10 के बाद अच्छे से चलाते थे। मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं हुआ है, एक ही दोस्त जो था मेरा वो सिखाया था, अरिहंत, कैसे क्लच छोड़ना है, क्या कैसे करना है, वही सिखाया था। उसके बाद से हम सब कुछ खुद करते गए, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते थे। हाँ, पर कभी भी ऐसे नहीं है ना कि हम अगर अपने लिमिट के बाहर जाकर कुछ ट्राई किए हो। लाइक व्हीली जो है 1-2 बार कोशिश की है, पर ये नहीं कि बिल्कुल भी एंगेज हो गया कि व्हीली करनी है, क्योंकि उससे नुकसान ये होगा ना कि अभी हम स्टूडेंट हैं, अगर मेरे बाइक का लॉस हो गया, मेरे बॉडी में कुछ चीज़ टूट गया या कहीं चोट लग गया, तो घर वाला भी दिक्कत होगा, घर में भी दिक्कत हो जाएगा मेरे, और बाइक का लॉस हुआ तो फिर मेरा कंटेंट भी नहीं बन पाएगा। सो जैसा कि बताएं हम कि 8 साल के ऊपर का मेरे को एक्सपीरियंस है, तो कॉर्नर का मेरे को एक्सपीरियंस अभी तक रहा है कि 12 के बाद से हम अच्छे से स्टार्ट किए। 11-12 में भी करते थे, उतना नहीं करते थे, हंटर 350 चलाते थे। भाई वो सोच लो, नेकेड बाइक है, ना स्पीड अच्छा है, ना कुछ उसमें बोल सकते हैं टॉर्क ज़्यादा है। हाँ, टॉर्क से याद आया कि अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं और आपका पता नहीं है, मतलब आपको उतना अच्छे से टॉर्क के बारे में पता नहीं है, अब सडनली जो है ना एक्सलेरेट कर दिए, टीसीएस आपका ऑन नहीं है या टीसीएस आपके बाइक में है नहीं, ये होगा कि आप इतना जल्दी स्लिप करोगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब विद इन अ सेकेंड्स आप गए, नीचे रहोगे, आप एक्सलेरेट करोगे, गए। और जैसा कि हम टीसीएस बताए, तो टीसीएस मतलब होता है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसे काम करता है कि लाइक आपका जो एक्सेलरेटर है, जब आप पुल करते हो तो वो ECU को सेंस करता है, मतलब ECU तक कमांड भेजता है, और फिर उसके बाद से सेंस करता है कि ये कितना थ्रॉटल दे रहा है और किस हिसाब से इसका RPM कंट्रोल करना है, ज़्यादा व्हील रोटेशन ना हो, ये होता है TCS। तो ये मान लो आप में, आपके बाइक में TCS नहीं है या ऑन नहीं है, आप एक्सेलरेटर दिए, ज़्यादा किया, मतलब वो सेंस नहीं कर पाया कि आपको, आपके टायर को कितना ज़ोर से उसको रोटेट करना है, ज़्यादा रोटेट हुआ, ख़त्म। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना कॉर्नरिंग पे, कि लाइक बहुत सारे न्यू राइडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पहला गियर डाले, तीसरा चौथा 1000 RPM में दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा, मतलब डालते गए, आपके बाइक का उतना स्पीड ही नहीं है, आप बस गियर डालते गए डालते गए डालते गए, छठे गियर में आप चला रहे 60 पे, और फिर सोच रहे कॉर्नरिंग करेंगे, पावर छोड़ा गिरोगे। पावर गाड़ी का नहीं छूटना चाहिए, पावर छूटा गिरोगे। लाइक आप अगर 60 पे चला रहे हो, R15 अपने बाइक का बताऊं, तीसरा गियर रखो, चौथा गियर भी बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करेंगे, तीसरा गियर रहो, एक RPM आप मेंटेन करके रखो, TCS ऑन रहता है, कर्व पे करो, अच्छे से हो जाएगा। और आजकल जैसे नए नए बाइक आ रहे हैं, ये देखो TVS का RR 310, उसमें क्या है कि आपको कॉर्नरिंग को कंट्रोल करने का दिया, बाइक में सेट करो, हो जाएगा। व्हीली कंट्रोल दिया हुआ, इतने डिग्री के बाद आपका बाइक उठ नहीं पाएगा। पर हम बता रहे कि आपके पास एक बाइक है जिसमें उतना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो आप कैसे करोगे? ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉर्नरिंग पे। सो थोड़ा तो आप लोग बेसिक चीज़ समझ ही गए होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। और थोड़ा सा और बात करते हैं अगर डीप में जाकर कॉर्नरिंग का, तो जो टायर का जो प्रेशर अगर कम रहा तो हीट ज़्यादा निकलेगा टायर से, क्योंकि ज़्यादा एरिया टायर का जो है ना रोड से कनेक्टेड है, तो ज़्यादा हीट होगा। वो सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा मतलब आपको सही PSI मेंटेन करना ना टायर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी बेसिक चीज़ तो यही होता है, अगर आप लोग एकदम बिगिनर हो और चाह रहे हो कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए, तो उतना मत करना, धीरे धीरे करना। किसी भी चीज़ को होने में टाइम लगता है, अगर आप सीख रहे हो तो आपको सीखने में टाइम लगेगा इस चीज़ पे। बाकी धीरे धीरे आप लोग करो, सीख जाओगे। हम भी अभी तक प्रॉपर उतना सीखे नहीं है, मेरे को भी टाइम लगेगा कि एक अच्छा सा प्रोफेशनल की तरह एक पैर निकाल कर लीन कर पाए और एक ही लेन पर रहे, तो इस चीज़ को टाइम लगेगा। हाल
अगर बोला जाए तो हम बाइक भी उसी पर्पज से लिए कि लीन अच्छे से सीख पाए। R15M एक बहुत अच्छा गाड़ी है, फ्रेम्ड बाइक है जिसमें आप लीन कर सकते हो। बाकी फिर यही एट द एंड बोलेंगे कि अच्छे से गाड़ी चलाया करो, हेलमेट पहना करो। और अगर आप चाहते हो कि कुछ करना है, ऐसे कॉर्नरिंग वगैरह में अच्छा करना है, तो गियर्स भी लेना ज़रूरी है। और ग्लव्स मैंडेटरी है। वो सबसे पहले देखो, ग्लव्स क्या है कि आप गिरते हो तो सबसे पहले ना कॉन्ट्रैक्ट हाथ पर आपका, आता है रोड के। ग्लव्स में क्या रहता है, स्लाइडर रहता है, वो आपके हाथ को स्लाइड करेगा, एक ही जगह रोकेगा नहीं कि आपका सारा छिला जाए एक ही जगह पे। स्लाइड करके आराम से, तेरे नाम जैसा गाना लग जाएगा, आराम से स्लाइड करते जाना और फिर बच जाओगे। और गोरिल्ला 450 जो एक्सीडेंट किया था उसका भी आदमी इसीलिए बच पाया है ना, क्योंकि वो अच्छा हेलमेट पहना था और शायद ग्लव्स भी पहना था, जहाँ तक कि मेरे को सुनने में आ रहा है। ग्लव्स के लाइक अगर आप बिगिनर हो तो ऑक्सर वगैरह के 3.5 के आसपास मिल जाएगा। हम जो यूज़ करते हैं वो RT33 रोरिंग ट्वाइस 33 का है, वो भी आपको 3-3.5 के आसपास मिल जाएगा। कार्बन फाइबर वाला है, मिल जाएगा। एक अच्छा ग्लव्स लिया करो और हेलमेट पहना करो। बाकी तब तक के लिए अपने मिलते हैं और गाड़ी अच्छे से चलाया करो। तब तक के लिए बाय, राइड सेफ और हमेशा हेलमेट पहना करो। बाय।